आज हम बात करने वाले हैलोएरिन्स की अभिक्रियाओं के बारे में। देखना बेसिकली हैलोएरिन बनता किस प्रकार से वो हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले कि हैलोएरिन जो आपका बन चुका है वो अभिक्रिया किस प्रकार से करता है, किस किस से करता है। तो हैलोएरिन्स की जो सबसे पहले अभिक्रिया है वो कौन सी, आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपके हैलो एल्केन्स देते थे ना नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे ही ये भी देते हैं आपकी कौन सी अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेसिकली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, देखो नाभिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। रागी का मतलब क्या होता है, प्यार करना, एक प्रकार से प्यार करना। तो जो इंसान प्लस से प्यार करे, किससे प्यार करे, पॉजिटिव से प्यार करे, वो क्या कहलाएगा, नाभिक रागी। अब पॉजिटिव से प्यार कौन कर सकता है, माइनस कर सकता है, अर्थात कोई ऋणावेश कर सकता है। मतलब जितने भी नाभिक रागी होंगे वो क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। जैसे कहते हैं मैं बात करूं OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सभी क्या है, ऋणावेशित है, जो कि किसकी ओर आकर्षित होंगे, नाभिक की ओर, मतलब प्लस की ओर। अब प्रतिस्थापन क्या होता है कि हटाना। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, अब मैं किसी दिन नहीं आता हूं तो मेरे स्थान पे कोई और टीचर आता है ना। तो वैसे ही होता है प्रतिस्थापन, मुझे किसी अन्य टीचर ने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, मुझे अपनी जगह से हटा दिया और वो मेरी जगह खुद आ गया, तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह लग जाएगा। जैसे कि जब हमने हैलो एल्केन्स में पढ़े थे तो आपका जो CH3OH था बेसिकली यहाँ पर वो क्या रहता है, यहाँ पर हमने लिए थे CH3Cl लिए थे, तो आपका एक नाभिक रागी आया था OH, उसने क्या किया था, इस Cl को हटा दिया और उसके स्थान पे क्या लग गया था, आपका बेसिकली OH लग गया था। इस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से आपके इस नाभिक रागी ने इस नाभिक रागी को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसके स्थान पे हट गया। OH माइनस क्या है, एक नाभिक रागी, Cl माइनस क्या है, एक नाभिक रागी। तो एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटाकर उसके जगह लग गया, तो इसी का कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वैसे ही कुछ अभिक्रिया हमें कौन देता है, हैलोएरिन्स भी देता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम ले लेते हैं आपकी कोई भी क्या ले लेते हैं, हैलोएरिन ले लेते हैं। हाँ, जैसे कि हैलोएरिन हो गया आपका क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब बेसिकली यहाँ पर भी क्या होगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो आपका क्या आएगा, OH माइनस आएगा, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, कोई भी नाभिक रागी आ सकता है। तो मैं सामान्य रूप से क्या लिख देता हूँ, इसे Nu माइनस लिख देता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर इस ये जो Nu माइनस है किसके स्थान पे आ जाएगा, Cl के स्थान पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, ये Nu माइनस आ जाएगा इसके स्थान पे, यहाँ पे लग जाएगा Nu प्लस, ये जो Cl था वो Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटा के खुद उसके स्थान पे लग गया और उसे बाहर कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हैलोएरिन में इस प्रकार से होता है कि आपका एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटा देता है, खुद उसके स्थान पे आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये जो आपकी हैलोएरिन्स है, ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या तो बहुत कम देते हैं या कभी कभी देते ही नहीं है, या तो बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं है। अब उसका कारण क्या है वो हमें जानना है। सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या अभिक्रिया क्या होगी, इस प्रकार से। अब ये वाली जो अभिक्रिया है वो हैलोएरिन बहुत क्या देते हैं, कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है देते भी नहीं है। अब इसका कारण क्या है वो हमें जानना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हैलोएरिन्स है वो बेसिकली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते या क्यों कम देते हैं, तो उसका कारण हमें जानना है। तो देखो होता क्या है, अभी हम इसका कारण देख रहे हैं कि ऐसा होता क्यों कि ये या तो कभी कभी देते ही नहीं है या तो बहुत कम देते हैं। तो देखो सबसे पहला जो कारण है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, अनुनाद पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अनुनाद पढ़ रहे थे, हैलोएरिन्स की अनुनादी संरचना देख रहे थे। तो जो अनुनादी संकर बना था वो किस प्रकार से बना था, आपका ये बना था आपका अनुनादी संकर। यहाँ पर बना था आपका डबल बॉन्ड, Cl के ऊपर क्या था, पार्श्व पॉजिटिव, पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व नेगेटिव आया था। अब देखना बेसिकली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या, ये वाला जो क्लोरीन है बाहर निकलेगा और उसके स्थान पे क्या आएगा, आपका Nu माइनस आएगा। इतनी बात आई समझ में, मतलब कि आपके क्लोरीन परमाणु को तो निकलना ही है, क्लोरीन परमाणु को क्या है, निकलना है। अब बताओ यहां पर क्लोरीन परमाणु कब निकल पाएगा, जब आपका ये वाला बंध क्या होगा, कमजोर होगा,
कमजोर होगा तभी निकल पाएगा। अब बताना, जब हमने इसकी अनुनादी संकर देखे थे तो किस प्रकार से आया था, इस प्रकार से। यहाँ पर हमें क्या देखने मिला था, पार्श्व द्विआबंध देखने मिला था। मतलब अब आपका क्लोरीन का निकलना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है, मुश्किल हो गया, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड होने के कारण ये आपका क्लोरीन उतने आसानी से नहीं निकल पाएगा जितनी आसानी से हेलो एल्केन में निकल जाता था। देखो हेलो एल्केन में क्या केस होता था, CH3Cl। बताओ यहाँ पर क्या था, आपका सिंगल बॉन्ड था। अब सिंगल बॉन्ड था तो क्लोरीन आसानी से निकल जाता था और इसके स्थान पे क्या आ जाता था, आपका OH आ जाता था। लेकिन यहाँ पर कौन सा बंध है, डबल बॉन्ड है, मतलब द्विआबंध है। द्विआबंध होने के कारण क्लोरीन परमाणु नहीं निकल पाता है, और यदि क्लोरीन परमाणु नहीं निकल पाएगा तो उसके स्थान पर नाभिक रागी आ ही नहीं पाएगा और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी। इसी कारण ये देखा गया है कि जो हेलो एरिन्स होते हैं वो हेलो एल्केन की तुलना में कम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। उसका कारण समझ में आया, क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है तो आसानी से क्लोरीन का बंध टूट जाता है, वो निकल जाता है, नाभिक रागी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, द्विआबंध होता है, जिसके कारण बंध यहाँ पर आसानी से नहीं टूट पाता और उसके स्थान पे आपका OH- नहीं आ पाता या नाभिक रागी नहीं आ पाता है। ये तो हो गया आपका पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, सुनो देखो, दूसरा कारण भी बताता हूं मैं आपको। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो आपका कार्बन परमाणु है और जो आपका हेलोजन परमाणु है, उन्हीं के बीच का बंध टूटेगा, उनके बीच का क्या है, द्विआबंध है, तो टूटने से रहा। ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो आपका कार्बन है, इसका जो संकरण है वो बेसिकली क्या है, आपका sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। कौन सा है संकरण है, sp2 संकरण है। अब वो हमने कैसे पहचाने, देखो संकरण निकालने के लिए ना कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड देखा जाता है। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड गिनो, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, तीन सिग्मा के हिसाब से sp2 1 2 3 हो गया। कौन सा संकरण है, sp2। जबकि यदि मैं बात करूं आपके हेलो एल्केन की बात करूं तो बताओ यहाँ पर जो कार्बन है इसका संकरण क्या होगा, ये H और ये H। बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। मतलब इस कार्बन का संकरण कितना है, sp3, जबकि इस कार्बन का संकरण कितना है, sp2। अब यदि बात आती है कि sp2 ज्यादा खतरनाक होता है या sp3 ज्यादा खतरनाक होता है, तो हमेशा याद रखना जो आपका sp2 होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। अब खतरनाक होने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति। यहां पर जो आपका कार्बन है उसका संकरण sp3 है, मतलब ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता sp2 के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो ये खींचेगा तो सही यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींचेगा जितनी ताकत से आपका ये खींचेगा। तो बेसिकली यहाँ वो ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता क्योंकि उसका संकरण sp3 है, पावर कम है, तो यहाँ से क्लोरीन आपका क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके दोनों एक बंध बना है उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको कौन खींच लेगा, बेसिकली ये वाला कार्बन खींच लेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, क्योंकि ये sp2 संकरण युक्त है। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला क्लोरीन क्या निकल पाएगा Cl- के रूप में, नहीं निकल पाएगा। Cl- के रूप में कब निकलेगा ये, जब यहाँ के वो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो खींच ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसका संकरण क्या है, sp2 संकरण है। अब यदि sp2 संकरण है तो इसने बहुत मजबूती से खींचा होगा, यदि बहुत मजबूती से खींचा होगा तो इसका निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही कारण है कि आपके यदि मैं हेलो एल्केन की बात करूँ या हेलो एरिन की बात करूँ तो सबसे अधिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है, हेलो एल्केन देते हैं, हेलो एरिन नहीं देते। अब हेलो एरिन क्यों कम देते हैं, नहीं देते, सबसे पहला कारण है कि अनुनादी संकर से स्पष्ट होता है कि कार्बन और हेलोजन परमाणु के बीच क्या उपस्थित होता है, पार्श्व द्विआबंध। क्या उपस्थित होता है, पार्श्व द्विआबंध, जिसके कारण आपके क्लोरीन परमाणु का निकलना मुश्किल हो जाता है और उसके स्थान पर नाभिक रागी नहीं आ पाता, उसे प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, जिसके कारण ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं हेलो एल्केन की तुलना में। हाँ, जबकि हेलो एल्केन में कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच में या कार्बन और हेलोजन परमाणु के बीच में सिंगल बंध पाया जाता है तो आसानी से निकल जाता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जो कार्बन और जो हेलोजन परमाणु है
उनके बीच तो पार्श्व द्वितीय बंध है, साथ ही साथ इस कार्बन का संकरण sp2 है, जिसके कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है, जिस कारण क्लोरीन Cl- के रूप में नहीं निकल पाता और उसके स्थान पे नाभिक रागी नहीं आ पाता। हाँ, जबकि यहाँ पर sp3 संकरण होने के कारण ये उतनी मजबूती से नहीं खींचता और Cl- आसानी से निकल जाता है। तो यही कारण है कि जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं वो कम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं या तो कभी कभी देते भी नहीं है, और बेसिकली ये तो हमेशा ही देंगे। हाँ, यदि मैं मोटे मोटे शब्दों में कहना चाहूँ तो पहला कारण हो जाएगा कि क्या है, यहाँ पर पार्श्व द्वितीय बंध है, और दूसरा कारण हो जाएगा कि यहाँ पर sp2 संकरण है। ये हो जाएगा मोटा मोटा कारण। अब बेसिकली ये तो हमने देख लिया कि कम क्यों देते हैं। हाँ, हमने देख लिया आपका कि जो हेलो एरिन्स है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम क्यों देते हैं, मतलब देते तो है ना, कभी कभी देते तो है। अब जब देते हैं तो वो किस प्रकार से देते हैं, मतलब कि कैसी अभिक्रिया करते हैं, है ना। जैसे कि जब आपका हेलो एल्केन करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो क्रियाविधि कौन कौन सी थी, एक तो थी SN1 और दूसरी SN2, दो क्रियाविधि थी। तो वैसे ही हेलो एरिन कम तो देते हैं, हमने वो देख लिए, लेकिन कम देते हैं मतलब देते तो है ना, कम दे या कुछ भी देते तो है। अब वो देते किस प्रकार से है वो देखेंगे। आई बात इतनी समझ में। ये बेसिकली कारण पूछता है कि कारण लिखिए कि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की तुलना में अधिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं। ये हो गया आपका कौन, हेलो एरिन, क्लोरीन मान लेता हूं, क्लोरोबेंजीन है। अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या देते हैं, कम देते हैं, लेकिन देते तो है ना। अब किस प्रकार से देते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखो, हम अभी तक पढ़ चुके कि हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी क्रियाविधि से दे रहे थे, दो। सबसे पहले क्रियाविधि क्या थी आपकी, SN1 थी, और दूसरी क्रियाविधि क्या थी आपकी, SN2। अब हम देखेंगे कि SN1 के हिसाब से देता है या SN2 के हिसाब से देता है। तो देखो SN1 में होता क्या था, सबसे पहले वो समझो। SN1 में क्या होता था, इस प्रकार से आपका तृतीयक कार्बोकेटन होता था और बेसिकली इससे क्लोरीन जुड़ता था। सबसे पहले क्या होता था कि ये जो आपका क्लोरीन है वो किसके रूप में निकलता था, Cl- के रूप में निकलता था, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बचता था, CH3 CH3 CH3, और इसके ऊपर क्या बचता था, प्लस बचता था। अब यदि यहाँ पर भी हम SN1 क्रियाविधि को फॉलो करें तो क्या होगा देखना। सबसे पहले जो Cl है वो किसके रूप में निकल जाएगा, Cl- के रूप में निकल जाएगा। हालांकि पार्श्व द्वितीय बंध है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि हम बहुत ही हाई टेम्परेचर दें तो ये बंध टूट सकता है। हाँ, तो घबराने नहीं कि यहाँ तो पार्श्व द्वितीय बंध था, आप पहले बोल रहे थे कि ये निकल नहीं सकता, अब कैसे निकल गया। तो यदि हम टेम्परेचर बहुत हाई कर दे तो बेसिकली निकल जाता है। बहुत ही हाई करना पड़ता है। तो देखो क्या होगा, आपका क्लोरीन किसके रूप में निकल जाएगा, आपका Cl- के रूप में निकल जाएगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके। अब यदि वो बेसिकली Cl- के रूप में निकल जाएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, जैसे कि इस वाले कार्बन पे आया था। और हमेशा याद रखना, ये वाला जो कार्बोधनायन बना है इसे कौन सा कार्बोधनायन कहते हैं, फेनिल कार्बोधनायन। इसे क्या कहते हैं, फेनिल कार्बोधनायन। मतलब जब आपके हेलो एरिन में से क्लोरीन परमाणु Cl- के रूप में निकल जाता है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसे कहते हैं फेनिल कार्बोधनायन। अब एक बात याद रखना, ये जो आपका फेनिल कार्बोधनायन है बहुत ही क्या होता है, अस्थायी। क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। यहाँ पर ये जो कार्बोधनायन था वो क्या था, बहुत स्थायी था, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये वाला जो कार्बोधनायन है वो क्या है, बहुत ही अस्थायी है, स्थायी नहीं है, बहुत ही कम स्थायी होता है। इसलिए बेसिकली ये तो आगे अभिक्रिया करने से रहा, क्योंकि खुद ही स्थायी नहीं है तो उत्पाद को कहां से स्थायी बनेगा। मतलब हेलो एरिन में जब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जब ये देने का प्रयास करते हैं तो आपकी SN1 तो फॉलो नहीं होती, क्योंकि यदि SN1 फॉलो होगी तो आपका कौन सा कार्बोधनायन बनेगा, फेनिल कार्बोधनायन, जो कि क्या होता है, बहुत ही कम स्थायी होता है। तो ये तो होने नहीं वाला। अब हम देखेंगे बेसिकली क्या ये SN2 को फॉलो करता है, क्या ये SN2 को फॉलो करता है वो देखेंगे। देखो SN2 में बेसिकली क्या होता था, आपका ये जो आपका कार्बन परमाणु है इस प्रकार से था, और यहाँ पे क्या आता था, सीधे आता था हेलोजन अटैक करने, और कैसे आक्रमण करता था, पीछे से आक्रमण करता था, पश्चाक्रमण करता था, और यहाँ पर क्या लगा रहता था, Cl निकलता था, OH- जुड़ जाता था। अब यदि हम यहाँ पर वो करने का प्रयास करें, यहाँ पर यदि हम ऐसा करने का प्रयास करें कि ये जो नाभिक रागी है OH- मैंने मान लिया हो, वो यदि पीछे से आक्रमण करने जाता है तो क्या होगा। देखो यदि वो पीछे से आक्रमण करने जाता है तो बताओ यहाँ पर कितने बड़े बड़े ग्रुप है, बेंजीन जैसा बड़ा ग्रुप है,
है ना। तो बेसिकली क्या यहाँ पर SN2 क्रियाविधि फॉलो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ पर क्या ज्यादा है, यहाँ पर जो त्रिविम बाधा है वो बहुत ही क्या है, उच्च है। उच्च त्रिविम बाधा होने के कारण जो आपका हैलोअरिन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए SN2 क्रियाविधि को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी उच्च क्या है, त्रिविम बाधा है। देखो इतने बड़े बड़े ग्रुप है आपके पास, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और ये बेंजीन जैसा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पीछे से आक्रमण करना। तो बेसिकली जब आपके हैलोअरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं तो ना ही वो SN1 को फॉलो करते हैं, ना ही वो SN2 को फॉलो करते हैं। तो वो करते क्या है, बेसिकली देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो देते हैं, कम देते हैं लेकिन देते हैं। हमें इतना मालूम चल गया कि SN1 भी नहीं दे सकते क्योंकि फेनिल कार्बोदहन का निर्माण होता है, और SN2 भी नहीं दे सकते क्योंकि उच्च त्रिविम बाधा है। ये एक नए प्रकार से देते हैं, ये एक नए प्रकार से देते हैं, और उस नए प्रकार का जो नाम है वो है आपकी कौन सी अभिक्रिया, SNAR अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SNAR। तो बेसिकली जब आपके हैलोअरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं तो किस क्रियाविधि को फॉलो करते हैं, वो SN1 को भी फॉलो नहीं करते, SN2 को भी फॉलो नहीं करते, किसे फॉलो करते हैं, SNAR को फॉलो करते हैं, जहां पर AR का मतलब होता है आपका एरिन। AR का मतलब क्या होता है, एरिन। देखो ना एरिन जैसे कंपाउंड है, इसलिए SNAR। तो देखना यहाँ पर होता क्या है, SNAR क्रियाविधि हम समझने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी नाभिक रागी आता है, सीधे आपका ये है हैलोअरिन है, आपका नाभिक रागी आ जाएगा, आपका कोई भी नाभिक रागी में मान ले तो वो नाभिक रागी क्या है आपका OH- है, वो नाभिक रागी क्या है आपका OH- है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये SNAR की क्रियाविधि है। अब क्या होता है, ये जो OH- है कहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है उस पर अटैक करता है। ये जो आपका OH- जो नाभिक रागी है वो कहाँ पर अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक करता है, और अटैक करके क्या करता है, देखना यहाँ पर, ये आपका बेंजीन इस प्रकार से, यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका क्लोरीन। अब इसने कहाँ पर अटैक किया है, इस वाले कार्बन पे अटैक किया है, मतलब वो इस वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, इस बताओ इस कार्बन के कितने बनते, 4 बनते, पहले 1 2 3 4 4 बनते, और कितने बंद रखता है, 4 ही बंद रखता है। अब यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने बंद हो जाएंगे, 5 बंद हो जाएंगे। और कभी भी कार्बन के 5 बंद मत कर देना, कुछ भी भूल करना, लेकिन कभी भी ये भूल मत करना। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ के जो दो, इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर आ जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। हाँ तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन जैसे आपके क्या आएंगे, बाहर आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। और बेसिकली इसका जो आपका बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली मध्यवर्ती। अभिक्रिया के बीच में बन रहा है ये, OH- ने अटैक किया इस कार्बन पे, जैसे अटैक किया तो इस कार्बन के इतने बंद हो गए, 5 बंद हो गए। अब 5 बंद होते नहीं है तो इसने क्या किया, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास स्थानांतरित कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और क्या बन गया आपका, मध्यवर्ती बन गया। अब बेसिकली अगले स्टेप में क्या होता है कि ये वाला माइनस वापिस से कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। ये है आपका अगला स्टेप। अगले स्टेप में ये वाला माइनस वापिस कहां पे आ जाता है, यहां पर आ जाता है। तो क्या होगा देखना, बेसिकली यहां पर वो जैसे आएगा तब क्या होगा, जैसे ये वाला माइनस यहां पर आएगा, बंद बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या था आपका Cl भी था, और यहाँ पे क्या था आपका OH भी था। अब बताओ यहाँ पर तो सब कुछ सही था, इस कार्बन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 4 बनते, जैसे ही माइनस आए तो इस कार्बन के फिर से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 बंद हो गए। 5 बंद उसे पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, ये वाले Cl को क्या कर देता है, भगा देता है। ये वाले Cl को किसके रूप में भगा देता है, Cl- के रूप में भगा देता है। हाँ तो Cl- के रूप में निकल जाता है, और आपका क्या जुड़ा रहता है, OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो क्या हुआ, एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह लग गया। तो इस प्रकार से क्या होती है आपकी SNAR क्रियाविधि। क्या होता है SNAR क्रियाविधि में, ये SN1 भी नहीं देते, SN2 भी नहीं देते, उसका कारण देख चुके हैं। ये SNAR क्रियाविधि में क्या होता है, जो आपका नाभिक रागी सीधे वो अटैक करता है जिस कार्बन परमाणु के पास आपका क्लोरीन परमाणु होता है, सीधे उस पर अटैक करता है। तो बेसिकली इस प्रकार से स्थिति बनती है, उसके 5 बंद बन जाते, तो यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, माइनस आ गया। अब वापस क्या होता है, अगले स्टेप में जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है, बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे वो यहाँ पर आएगा, इसके फिर से 5 बंद होंगे, तो क्लोरीन को क्या करते हैं, Cl- के रूप में वापस भेज देता है, और इस प्रकार से क्या करता है आपका हैलोअरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब
ये देता तो है, मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरीन परमाणु नहीं निकल सकता है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, पहली बात तो ये sp2 संकरित कार्बन रहता है, साथ ही साथ क्या होता है, पार्श्व द्विआबंध होता है ना, फिर भी वो आपका निकलता है। अब वो कैसे निकला, हमेशा याद रखना यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो कितना रखा जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए ना तो इंसान की हालत पूरी खराब हो जाती है। यदि आपको ये वाली अभिक्रिया कराना, आप जिस भी रूम में करा रहे हो वहां का तापमान आपको कितना रखना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। कितना रखना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। 45 में हमारी पूरी हालत खराब हो जाती है यदि गर्मी का मौसम रहता है। तो यदि ये वाली आपको अभिक्रिया कराना है ना, तो जहां कहीं भी करा रहे हो आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी यह बंध टूट पाएगा, अन्यथा नहीं टूट पाएगा, है ना। तो इतनी भयानक होती है अभिक्रिया। तो बेसिकली देख लिए नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसा नहीं अभिक्रिया विधि क्या है। अब देखना बेसिकली 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनाना एक आसान बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक मुश्किल बात है ना, मुश्किल काम है। एक बार बन सकता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लेकिन उसे निरंतर बनाए रखना मुश्किल है। तो हमने क्या सोचे कि इतना तापमान तो बनाना बहुत मुश्किल है, तो हमने क्या सोचा कि यदि कम टेम्परेचर पे हो सकती है अभिक्रिया तो हम वो करने का प्रयास करेंगे। तो बताओ ये अभिक्रिया कम टेम्परेचर पे कब होगी, जब आपका क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा। क्लोरीन आसानी से कब निकलेगा, जब पार्श्व द्विआबंध मतलब बहुत कमजोर हो जाएगा। अब बेसिकली वो कमजोर तब हो सकता है जब आपका जो मध्यवर्ती वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि उत्पाद को आपको तेजी से बनाना है तो मध्यवर्ती क्या होना चाहिए, स्थायी। मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा आपका उत्पाद उतनी ही तेजी से बनेगा। अब देखना साइंटिस्ट ने क्या क्या दिमाग लगाए, उन्होंने इस नाभिक, ये जो आपका मध्यवर्ती, इसे पकड़े बेसिकली, और उन्होंने क्या किए कि उन्होंने, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये है, ये क्या आपका मध्यवर्ती बना लेता हूँ मैं आपका इस प्रकार से, नहीं मध्यवर्ती में ये है माइनस, ये आपका OH और ये आपका Cl है। अब उन्होंने क्या किए, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या जोड़े, NO2 जोड़े। क्या जोड़े उन्होंने, NO2 जोड़े, मतलब कि ये कौन सी पोजीशन है आपकी, आर्थ्रो पोजीशन। आपका बेसिकली जो भी ग्रुप जुड़ा रहता है उसके पास वाला जो भी कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं, आर्थ्रो कार्बन, और आर्थ्रो के जस्ट पास वाला मेटा, और मेटा के जस्ट पास वाला पैरा। तो यहाँ पर आर्थ्रो पोजीशन में हमने क्या जोड़ दिए, NO2। यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया, आर्थ्रो पोजीशन में हमने NO2 जोड़ दिए। यहाँ पर माइनस है आपका। अब ये जो आपका NO2 है, हम NO2 को इस प्रकार से बना लेते हैं, ये होता है आपका NO2। अब हम इसको जैसे ही इस प्रकार से जोड़ते हैं तो क्या होता है देखना, बेसिकली जैसे ही हम इसको यहाँ पर जोड़ते हैं तो जो आपकी अभिक्रिया कितने टेम्परेचर पे हो रही थी, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रही थी। कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रही थी। वो अभिक्रिया कितने टेम्परेचर पे होने लगती है, वो अभिक्रिया होने लगती है 150 नहीं 100, कितने पे होने लगती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अभिक्रिया 300 पे हो रही थी वो कितने पे होने लगती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनाया जा सकता है, क्योंकि जल के क्वथनांक भी कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, तो इतना तापमान बनाया जा सकता था। लेकिन कब, यदि आपका NO2 दोनों आर्थ्रो पोजीशन पे जुड़ा हो, सबसे पहली बात। और यदि ये वाला NO2 बेसिकली यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, और कहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, तो आपको टेम्परेचर देना ही नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है, हल्का सा बस गर्म करना, और ये अभिक्रिया फटाक से हो जाएगी। यदि आपके तीनों क्या जुड़े हो, NO2 जुड़े हो। अब इसका कारण क्या है, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमने कुछ भी नहीं जोड़े यहाँ पर तो हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या जोड़ देता हूँ, आपका NO2 जोड़ देता हूँ तीनों पोजीशन में, तो हमें तापमान की जरूरत ही नहीं है। मैं 2 पोजीशन पे जोड़ता हूँ तो केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि मैं केवल एक पोजीशन पे जोड़ता हूँ तो मुझे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेसिकली NO2 करता क्या है ऐसा कि टेम्परेचर जहां 300 तो घट के कभी कभी होता ही नहीं है, कभी कभी 150 है, कभी कभी 100 है। इसका कारण क्या है, तो देखो याद रखना, मध्यवर्ती को जो जितना अधिक स्थायी बनाएगा वो हमारा क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। बेसिकली मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा उतनी जल्दी क्या देगा, उत्पाद दिखना। अब NO2 वही काम कर रहा है। NO2 जो है हमारे
मध्यवर्ती को क्या बना रहा है, स्थायी बना रहा है। अब कैसे बना रहे देखना, यहाँ पर क्या आपका माइनस था इस कार्बन पे और उस कार्बन क्या जुड़ा है NO2। अब देखना क्या होगा, जैसे ही आपका ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, क्या होगा, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए, इस नाइट्रोजन कितने बंद हो गए, 1 2 3 4 4 बंद। कभी 4 बंद नहीं होते, कितने बंद होते, 3। तो ये वाला यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा माइनस। अब जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये वाला माइनस फिर से यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे वो यहाँ पर आया, जैसे वो यहाँ पर क्या आ गया, वो वापस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, वापस Cl निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़े समय के लिए, यहाँ पर थोड़े समय के लिए अनुनाद हुआ है। क्या हुआ है, थोड़े समय के लिए अनुनाद हुआ है, मतलब कि NO2 ने किसका दिल बहलाया है, नेगेटिव आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का दिल बहलाया है, मतलब कि अनुनाद करवाया है। यदि NO2 नहीं रहता तो अनुनाद हो पाता, नहीं हो पाता। वो कराया किसने अनुनाद, NO2 ने, मतलब कि NO2 इस मध्यवर्ती को स्थायी बना रहा है। कैसे, अनुनाद करा करा के क्या बना रहा है, स्थायी बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक NO2 लगाओगे तो तापमान आपको कितना लगेगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि यदि आपने इस पोजीशन पे क्या लगा दिया, आपका NO2 लगा दिए, तो ये अभिक्रिया कितने में होगी, 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, NO2। और कारण क्या है उसका, कारण है कि बेसिकली ये वाला जो माइनस है, अनुनाद कौन करा रहा है, NO2 करा रहा है। तो NO2 अनुनाद कराने के कारण ये क्या बन जाएगा, और भी स्थायी बन जाएगा। अब यदि ये वाला NO2 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता, तब क्या होता वो भी देख लेते हैं। बेसिकली NO2 कैसे बनाते हैं, 3 बार बनाता है नाइट्रोजन, 1 2 3। ये तो क्या है, उपसहसंयोजी बंध है, उसे नहीं गिना जाता है। देखो बेसिकली अब इतना तो हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब वो बेसिकली ये वाला माइनस है, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब बताओ ये माइनस यहाँ पे क्यों जाएगा, वो वापस ऐसे भी तो आ सकते हैं कि वापस यहीं पे आ जाए। क्योंकि याद रखना, ये जो NO2 ग्रुप है ना, वो कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। अब आपने इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप लगाए हो, तो जानबूझ के माइनस किसकी ओर आकर्षित होगा, इसी ग्रुप के पास आकर्षित होगा। तो ये वाला माइनस क्या बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बंद बनाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे बंद बनाऊंगा तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखे थे हमने अनुनाद में, जैसे ही आपका यहाँ पर बंद बनाएगा, वैसे जो ये वाला बंद है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही बेसिकली ये वाला माइनस यहाँ पे आया, ये क्या करेगा, ये वाला माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, हाँ डबल बॉन्ड बना लिया। अब जैसे डबल बॉन्ड बना लिया तो इसके कितने बंद हो गए, 4 बंद हो गए। अब 4 बंद होने का ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। फिर से क्या होगा, ये वाला माइनस फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिर से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर से बेसिकली ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, वापिस से यहाँ पर आएगा, क्लोरीन परमाणु निकल जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी बात हो गई यहाँ पर। बेसिकली इस NO2 ने अनुनाद कराया, क्या कराया, अनुनाद कराया। और यदि अनुनाद होगा तो आपका यौगिक क्या बनेगा, स्थायी या मध्यवर्ती क्या बनेगा, स्थायी बनेगा। तो बेसिकली NO2 को जब हम आर्थ्रो या पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं, कौन सी पोजीशन पे, आर्थ्रो या पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं, तो अनुनाद के कारण मध्यवर्ती क्या हो जाता है, आपका स्थायी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, ये माइनस यहाँ पे है, जिसका माइनस यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे माइनस गया। तो देखो कौन दिल बहला रहा है, देखो बेसिकली जाना तो माइनस को वापिस यहीं पर ही है, जाना तो यहीं पर ही, लेकिन जब तक नहीं जाएगा, दिल कौन बहला रहा है, उसका NO2 बहला रहा है। तो NO2 के बहलाने के कारण वो बेसिकली बहल भी रहा है, और आपका क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। और अनुनाद के कारण मध्यवर्ती हो, कुछ भी हो, स्थायी हो, और मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है, आपका जो बेसिकली उत्पाद है वो क्या बनता है, उतनी ही तेजी से बनता है। तो NO2 स्थायी क्यों बना रहा है, बात आई समझ में, क्योंकि बेसिकली अनुनाद करवा रहा है वो। अब यहाँ पर बात आती, मैं यहाँ पे NO2 लगाऊंगा, यहाँ पे NO2 लगाऊंगा, तीनों पोजीशन पे लगाऊंगा, लेकिन मैं मेटा पे नहीं लगाऊंगा। अब इसका कारण क्या है कि आप चलो NO2 को आर्थ्रो पोजीशन पे लगा रहे हो, पैरा पोजीशन पे लगा रहे हो, हमें समझ भी आगे कि क्या होगा, अनुनाद होगा, यौगिक स्थायी होगा। लेकिन आप मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं लगा रहे हो, मेटा पोजीशन पे भी लगा के देख लीजिए, है ना। तो देखो जैसे हम क्या करेंगे, ये वाला जो NO2 है उसे कहाँ पे लगाएंगे, मेटा पोजीशन पे लगाते हैं। देखना क्या होता है, मेटा पोजीशन पे जब मैं लगाऊंगा
तब क्या होगा बताओ, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा जो कि हम देख चुके हैं। अब यदि मेटा पोजीशन पे आपका लगा हुआ है तो बताओ ये वाला माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा फिर से, जिससे कि ये वाला कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। अब बताओ माइनस तो यहाँ पर आ ही नहीं पाया, मतलब मेटा पोजीशन पे हम लगाएंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ये वाला माइनस यहाँ था वो यहाँ पे आएगा तो वापस ये वाला तो यहीं पे जाएगा ना, यहाँ से तो जाने से रहा, यहाँ पर नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। हमने देख चुके जब हम अनुनाद देख रहे थे तो बेसिकली वो यहाँ पर आएगा। अब बताओ माइनस यहाँ पर आ गया, इसने कुछ किया, स्थायी बनाया नहीं बनाया, इसलिए आप मेटा पोजीशन पे लगाओ या ना लगाओ। यदि हम NO2 को यहाँ पर लगाते हैं वाला, ये तब क्या होता है बताओ, जैसे माइनस यहाँ पर है ये कहाँ पे आएगा, अगली बार यहाँ पर आएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब मेटा पोजीशन पे लगा हो या नहीं लगा हो मतलब ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। इसी कारण ही ऐसा माना जाता है कि आपको यदि नाभिक रेखा की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हैलोजन से करवाना है, या तो टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, या उतना नहीं कर सकते तो आप NO2 को जोड़ दो, या तो आर्थ्रो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। और उसका कारण क्या है, आर्थ्रो पैरा पोजीशन पे यदि हम NO2 को जोड़ते हैं तो अनुनाद द्वारा आपके मध्यवर्ती को क्या बनाता है, स्थायी बनाता है। और मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है उतना ही उत्पाद क्या बनता है, तेजी से बनता है। मेटा पोजीशन पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कराने पर कोई भी अनुनाद संभव नहीं होगा, इसी कारण नहीं लगाते हैं। तो एक बात याद रखना, इतनी बात आई समझ में सब कुछ। अब NO2 का किस्सा समझ में कि NO2 हमारी किस प्रकार से मदद करता है। अब हम क्या करें, यदि हमने एक ही NO2 लगाए तो हमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता है, 150। यदि हम क्या करते हैं, आपका 2 NO2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 NO2 लगाते हैं, तो हमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी, 100 डिग्री, केवल 100 डिग्री। लेकिन यदि मैं तीनों ही जगह पर क्या कर देता हूँ, तीनों ही जगह पर लगा देता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा क्या करना है, गर्म करना है इसे। हल्का सा क्या करना है, गर्म करने से पानी को गर्म करते हैं ना पीने के लिए, वैसे हल्का सा बस क्या करना है, आपको गर्म करना है। और हल्का सा गर्म करने के बाद ही आपका क्या बन जाएगा, आपका मध्यवर्ती फट से बन जाएगा। और मध्यवर्ती बनने के बाद आपका क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम तीनों ही पोजीशन लगा दिए तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन का दिल बहलाने वाले कौन लोग हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पर भी अनुनाद कराएंगे ये लोग, यहाँ पर भी अनुनाद कराएंगे, यहाँ पर भी अनुनाद कराएंगे। तो बताओ ज्यादा अनुनाद होगा, ज्यादा अनुनाद होगा तो मध्यवर्ती भी क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, और मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होगा तो तेजी से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। जबकि 2 पोजीशन पे लगाओगे तो इसकी तुलना में अनुनाद क्या होगा, कम होगा। अब यदि इसकी तुलना में अनुनाद कम होगा तो टेम्परेचर थोड़ा लगेगा, 100 डिग्री से ऐसे लगता है। और यदि एक ही रहा तो अनुनाद तो बहुत ही कम होगा, तो हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। तो बात समझ में आई कि हैलोजेंस की जो सबसे पहले अभिक्रिया नाभिक रेखा की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये या तो बहुत कम देते हैं या नहीं देते। कम देने का कारण क्या है, कम देने का नहीं देने का कारण यही है कि यहाँ पर पार्श्व बंध आ जाता है और कार्बन sp2 संकरित युक्त रहता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु नहीं निकल पाता। लेकिन ये देते हैं, कम देते हैं। अब हम देख रहे थे कि कौन किस प्रकार से देते हैं। SO दे नहीं सकता क्योंकि फेनिल कार्बोधन बनता है, SN2 दे नहीं सकता क्योंकि उच्च त्रिविम बाधा है, तो हमने देखे SNAR अभिक्रिया में भी आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सीधे OH यहाँ पर अटैक करता है तो माइनस यहाँ पर आता है, माइनस जैसे यहाँ पर आया वो वापस यहाँ पर आता है, क्लोरीन परमाणु निकल जाता है। बंद के चक्कर में ये सब होता है। अब यदि मैं NO2 को लगा देता हूँ आर्थ्रो पैरा पोजीशन पे तो क्या होता है, आपका जो मध्यवर्ती बहुत ही स्थायी हो जाता है। और यदि मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा आपका तो उत्पाद उतना ही तेजी से बनेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों आर्थ्रो पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाया जाता है, पहला क्वेश्चन जब हम हैलोजेंस की नाभिक रेखा की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कारण बताइए कि हैलोएरिन्स हैलो एल्केन की तुलना में कम नाभिक रेखा की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो बेसिकली इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका आपको डायरेक्ट आंसर देना रहता है।